नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल मथुरा गुरुकुल स्टडी 30 पर। तो आज आपका एलसीएम का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जो कि हम आपको यहाँ एलसीएम और एचसीएफ के बारे में सिखाएंगे आपको। इससे पहले मैंने कई सारे टॉपिक करा रखे हैं, उनको जाके देख सकते हो आप लोग। ठीक, तो हम आगे चलते हैं और अपनी स्लाइड पर देखो, हम सीखते हैं यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ में आपका कुछ लॉजिक है, वो आपको मैं पहले बता दूं, उससे आगे आप सीखोगे। यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ कि हमेशा मानना है इसको, आपको दो संख्या होती है आपकी। ठीक, अब इनके अकॉर्डिंग आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम, तो एलसीएम क्या मतलब होता है, जो वैल्यू कॉमन होगी वो एक बार, जो कॉमन नहीं है वो भी साथ आई। ठीक, ये होता है आपका एलसीएम। दूसरे पॉइंट पे आपको याद रखना है एचसीएफ। एचसीएफ, तो एचसीएफ में क्या होता है आपका, जो वैल्यू कॉमन है उसे एक बार लेते हैं, उसे एक बार लेते हैं। ठीक, और तो यहाँ से एक बार मैं चेक कर लूँ थोड़ा सा, हमारी वीडियो थोड़ी रुक रही है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक चल रही है, तो जो कॉमन वैल्यू वो सिर्फ एक बार। ठीक, तो यहाँ से आपका एच होगा। तो तीसरे पॉइंट पे आपको याद रखना है संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल। तो आपकी आएगी ये वाली एच एक्स प्लस एच वाई। तो यहाँ से एच आपकी कॉमन होगी, तो एक्स प्लस वाई आ जाएगी। यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ पे वाई आ जाएगी यहाँ से। तो आपकी 4 पे देखना है आपको, इनको आपको एक बार घटाना है। तो जैसे ही आपको घटाओगे तो एच कॉमन आ जाएगी, अंदर आ जाएगी एक्स माइनस के वाई। ठीक है, और पांचवें पॉइंट में आपको याद रखना है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होगा आपका, एच एक्स इंटू एच वाई। ठीक, तो आपको यहाँ से गुणा करोगे तो कितनी आएगी आपकी, ये वाली एच एक्स स्क्वायर और ये वाली एक्स वाई। तो इसके लिए फॉर्मूले याद रखना है। तो आपको ये 5 टर्म आपको याद रखने होंगे। ठीक, इससे आगे हम चलते हैं। तो यहाँ से आगे आप देखते हैं कुछ और, तो ये आपको लिखने होंगे। ठीक है, चलते हैं यहाँ से आगे। तो आपके कुछ लॉजिक मैंने बताए यहाँ से 5 से 6 लॉजिक। अब यहाँ से आपको कुछ सीखना है। देखो फैक्टर वाइज मैं आपसे बोलूँ 15, 12, 15 और 18 का एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ से करने के मैं आपको कई सारे तरीके बताऊंगा। यहाँ से पहला लॉजिक आपका यही होगा जो कि बचपन में करते आ रहे थे हम, जैसे कि 12, 15, 18। तो इसको फैक्टर तोड़ते थे, ऐसे तोड़ते थे ना। तो ये सब यहाँ नहीं करते, थोड़ा जल्दी करने के लिए हम दूसरे लॉजिक आपको यहाँ से बताएंगे। ठीक, तो हमें पहले यहाँ से फैक्टर तोड़ने होंगे। तो मैंने यहाँ से फैक्टर तोड़े, तो प्राइम फैक्टर तोड़ना है इसको। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, सेम इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, तो मैं थोड़ा नीचे लिख दूँ, थोड़ा ऊपर जा रहा है ये। तो यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसी को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो ये वाली पावर थी आपकी यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आगे देखो, इसको तोड़ सकता हूँ मैं 3 पंजे 15। तो 3 की पावर 1 है और 5 की पावर कितनी है आपकी, 1 है। इसको हम तोड़ेंगे यहाँ से 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसे लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। ठीक, तो ये होते हैं आपके प्राइम फैक्टर, ये वाले। कभी आपको पावर में पूछा जाए, कभी आपको पावर में पूछा जाए हमेशा कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम है पावर में, तो हमेशा याद रखना है बड़ी पावर लेते हैं, बड़ी पावर लेते हैं। कैसी पावर लेते हैं, यहाँ से बड़ी पावर लेते हैं। तो हमें देखना है यहाँ पे कि 2 यहाँ दिख रही है आपकी और 2 यहाँ दिख रही है। तो 2 में सबसे बड़ी कौन सी है आपकी, 2 की पावर 2 इंटू 3 में क्या है आपकी, 3 की पावर देखो 2 दे रखी है और 5 क्या है आपकी, 1 दे रखी है। यही क्या होगा मेरा एलसीएम होगा। तो इसको देखो तो आपकी 4 आएगी, ये वाली 9 आएगी, ये वाली कितनी आएगी आपकी 5। तो मैंने यहाँ से देखा 9 पंजे 45, 45 चौक कितने होंगे 180। तो यही क्या होगा मेरा एलसीएम होगा। ठीक, तो पावर में आपको मैंने ये सिखाया था, पावर में। प्राइम फैक्टर लॉजिक से कैसे, यहाँ थे प्राइम फैक्टर लॉजिक से कैसे करते, तो हमेशा याद रखना है आपको, हमेशा याद रखना, और यही लॉजिक आपको हर बार लगाने हैं। तो इस वाले को पहले यहाँ लिख दो। तो मैंने लिखा 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 चौके 12 होते हैं आपके। सेम इसमें कितने होंगे आपके, 3 और 5। तो यहाँ से 3 आ चुकी है तो 5 जरूरत है, 5 आ जाएगी यहाँ। सेम इसके बाद आपको करना है 16 का ये वाला। तो 2 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ से देखो 3 आपकी दिख रही है,
2 यहाँ से दिख रही है, तो एक 3 की ज़रूरत है, ये वाली 3 आएगी आपकी यहाँ। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा आपका आंसर, तो वही बन जाएगा 2 दूनी 4 और 3 तिरके 9, तो ये वाला 5। जैसे ही गुणा करोगे तो वापस 180। तो ये आपके एलसीएम निकालने कुछ लॉजिक थे। तो यहाँ से आगे हम चलते हैं अपनी स्लाइड पर। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, देखो भाई, तो इसको मैंने इरेज कर दिया। अब चलते हैं अपनी स्लाइड पर। तो मैंने यहाँ से कुछ क्वेश्चन दिए हैं आपको, ये रहे। तो पहला क्वेश्चन है आपका 20 और 15 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, तो 20 और 15, तो मैंने अभी आपको सिखाया था 20 और 15 का एलसीएम। तो इसके फैक्टर कितने होंगे आपके 3 इंटू 5, और इसके फैक्टर कितने होंगे आपके 4 इंटू 5। देखो 5 यहाँ बैठी है, 4 की जरूरत है यहाँ, तो यही क्या होगा मेरा आंसर। तो 15 15 चौके कितने होंगे आपके 60, यही क्या होगा मेरा आंसर का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा आपका, डी ठीक होगा। ठीक, तो इससे अगली स्लाइड पर चलते हैं। मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ से। सेम देखो, अगली में दे रखा है आपको 12 15 और 18। तो 12 15 और 18, इस वाले का आपको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ से कितनी आएगी आपकी 3 इंटू 4, या इसको 2 2 लिखता हूँ फिलहाल के लिए मैं। ठीक, इसको कितना आएगा आपका 5 3, तो यहाँ से 3 देखिए तो 5 आ जाएगी इधर से। यहाँ देखो ये कितनी आएगी 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ से कौन कौन से देख रखे हैं, देखो 3 दिख रहा है पहले से ही, यहाँ पर 2 दिख रहा है, और ये 3 की ज़रूरत है, 3 आ जाएगी आपकी ये वाली। गुणा कर दोगे आंसर आ जाएगी ये वाली। ठीक, तो मैंने देखा 4, तो ये वाली आ जाएगी, 3 5 15 ये वाली आ जाएगी, और 3 ये वाली, 5 चौक 60, 60 दिया 180। तो यही क्या होगा इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर है आपका। ठीक, तो ऐसे ही आपको करने थे फैक्टर, प्राइम फैक्टर के अकॉर्डिंग करोगे जल्दी आंसर आएगा आपका। तो यहाँ से हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो मैंने अगली स्लाइड पर देखा, यहाँ से आपको दे रखा है 25 और 35, 25 और 35, और आपको दे रखा है यहाँ से 45। तो 25 35 और 45 का एलसीएम क्या होगा। तो हमें यहाँ से निकालना वही लॉजिक है आज भी, कि इसके 2 फैक्टर होंगे कितने 5 इंटू 5, इसके फैक्टर कितने होंगे 5 इंटू 7। तो 5 आपको दिख रही है, तो 7 बची, 7 आएगी यहाँ। सेम इसको लिखते हैं 5 9 में 45। तो देखो 5 यहाँ पहले से बैठी है, 9 की जरूरत है, यही इसका आंसर होगा। ठीक, तो गुणा करोगे तो कितनी आई आपकी ये वाली 1575। सी इज करेक्ट आंसर आपका। ठीक, तो गुणा आपको ही करने, तो मैंने यहाँ से देखा गुणा कर सकते हो आप लोग यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। ठीक, यहाँ चलते हैं अगली स्लाइड पर। हमने देखा आगे क्वेश्चन दे रखा है आपको 72 72 64, और आपको दे रखा है यहाँ 135। इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो हमें यहाँ से इसके फैक्टर तोड़ने पहले। तो मैंने यहाँ से फैक्टर तोड़े, आपके ये वाले कितने होंगे आपके 8 9 में 72 होते हैं। ठीक, तो मैं इसी को लेता हूँ पहले यहाँ। तो आपके 2 इंटू 2 इंटू, ठीक, और ये वाली 8 9 में 72, तो ये वाली ये जाएगी। ठीक, तो इसके बाद देखो ये वाली 8 8 64 होते हैं आपके, देखो 8 ये वाले बैठे हैं, तो 8 की जरूरत होगी यहाँ। तो 8 की आपकी ऐसी की ऐसी आ जाएगी, इंटू ये वाले कितने होंगे आपके 27 पंजे 135, 27 पंजे 135, तो 27 लिख सकता हूँ मैं कितनी 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 आपकी 2 बार, तो 3 आपकी ये वाली आ जाएगी एक, तो और एक आ जाएगी आपकी 5। इसको आपस में गुणा करना है आपको। ठीक, तो मैंने यहाँ से गुणा किया, तो 8 8 64 तो आपकी ये वाली आएगी। ठीक, 27 आपकी ये वाली आएगी, और 5 आपकी ये वाली आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि ये वाली गुणा करोगे, ये वाली 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, और 6 35 तो 32 इंटू 27 करना है आपको। तो जैसे यहाँ से करोगे तो आपको प्रॉपर देखना होगा ये वाला कितना आ रहा है गुणा करते ही। देखो आप यहाँ देखो डीएस भी लगा सकते हो, मैंने आपको डीएस भी सिखा रखा है। 9 का मल्टीपल, जो कि 9 का मल्टीपल के साथ दिख रहा है आपको, देखो आपको 120 और 180 तो कभी ज़िंदगी में नहीं होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या आ रही है आपकी। ठीक, या तो नीचे वाला आंसर है आप चौथा, या फिर आपका सी वाला। ठीक है, तो मैंने देखा डीएस वाले में आपको, तो डीएस वाले में हमको दिख रहा है यहाँ से 7 दूनी 14 और 26, सी नहीं होगा आपका, चौथा आंसर होगा। तो गुणा करके लाओगे आप कितना आएगा ये 8640, यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, तो ऐसे आपको ये एलसीएम निकालने थे। चलते हैं यहाँ से अगली स्लाइड पर। मैं इसको इरेज करता हूँ। देखो यहाँ दे रखा है आपको 108 और 198, 108 और 198 का HCF क्या होगा। देखो HCF में कुछ लॉजिक बता रहा हूँ आपको मैं इधर, हमेशा याद रखना है आपको
कि जब भी आपको कभी एचसीएफ की बात है, ऐसे मैंने 12 और 18 के एचसीएफ की बात है की, तो इन्हें निकालने के दो लॉजिक है। एक लॉजिक तो आपका ये वाला होता है, ऐसे फैक्टर तोड़ो इनके, जो मिल रहा है उससे कॉमन ले लो, वही मेरा आंसर होगा। इस लॉजिक से नहीं करना है यहाँ पे। सबसे अच्छा लॉजिक है यहाँ पे इसका अंतर। तो अंतर कितना लेना है आपको, इसका अंतर लेना है। तो 18 और 12 का अंतर कितना आएगा आपका 6। या तो 6 ही आंसर ठीक होगा, या फिर कोई इसका फैक्टर। तो इससे कट रही है, बिल्कुल कट रही है, इससे कट रही है, बिल्कुल कट रही है, यही क्या होगा इसका SCF होगा। तो ऐसे आपको SCF निकालना था। तो चलते हैं। तो ऐसे आपको ये दे रखा है, इस वाले का अंतर कितने आएगा आपका 0, ये वाले कितनी आएगी आपकी 9। तो या तो 90 ही आंसर ठीक है, या कोई इसका फैक्टर। या तो 90 ही आंसर ठीक है, या कोई इसका फैक्टर। तो मैंने यहाँ से देखा 18 पंजे कितने होंगे आपके 90 होंगे। तो 5 तो नहीं कट पाएगा, 18 से ये भी कट रही है और 18 से ये भी कट रही है, तो क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक, तो ऐसे हमको ये करने थे। चलते हैं थोड़ा सा आगे और। तो हमने देखा अगली स्लाइड पे, यहाँ से यहाँ दे रखा है मैं 35, 40 और 55 का मासा क्या होगा। ठीक, तो अभी आपको हमने बताया था 35, 40 और ये वाला 55। तो अंतर यहाँ से कितनी आ रही है आपकी 5। देखो 5 से आपकी ये भी कट रही है, ये भी कट रही है और ये भी कट रही है, यही क्या होगा इसका SCF होगा। SCF का मतलब होता है जो कॉमन हो तीनों में। ठीक, तो यहाँ से चलते हैं आगे अगली स्लाइड पर। तो हमने यहाँ से देखा आपके दे रखे हैं 9 और आपकी 18 और 45। तो 9, ये वाला 18 और ये आपकी 45। तो हमने अभी बताया था आपको यहाँ से अंतर कितनी आ रही है आपकी 9। देखो 9 से ये भी कट रही है, ये भी कट रही है और ये भी कट रही है, यही क्या होगा मेरा SCF होगा। ठीक, यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलो देखो, दो सह अवाच्य संख्याओं का LCM क्या होता है। देखो हमेशा याद रखना है आपको। मैं यहाँ से कुछ लॉजिक बता दूँ आपको मैं। जैसे मैंने लिखा था पहले आपको HX और HY, तो जो कॉमन आती है तो वो H और ये XY, ये XY क्या होती है आपकी सहवाच्य संख्या होती है। सहवाच्य का मतलब होता है आपस में कुछ कॉमन ना हो। जैसे मैंने लिखा है यहाँ से 5:6, ये कैसी होंगी आपकी सहवाच्य होंगी। कैसी होंगी आपकी सहवाच्य होंगी। मैंने लिखा 3, यहाँ से लिखा 4, ये कैसी होंगी आपकी सहवाच्य होंगी। ठीक, तो जैसे अगर मैं लिखा यहाँ 5 और यहाँ लिखा 10, तो ये वाली सहवाच्य नहीं होगी क्योंकि आपस में कट रही है, इसलिए आपकी ये सहवाच्य नहीं होगी। तो ऐसे हमें आपको फैक्टर देखने हैं। तो यहाँ से पहला ही स्लाइड में क्वेश्चन दे रखा है दो सहवाच्य संख्याओं का LCM क्या होगा। तो हमने अभी बताया था आपका उनका गुणनफली क्या होता है, आपका उनका गुणनफली क्या होता है, आपका LCM होता है। क्यों? क्योंकि मैंने अगर 5 और 6 ले रखा है यहाँ से, तो 6 पंजे कितनी आएगी आपकी 30 तो आएगी, यही क्या होगा मेरा LCM। तो इसी कारण क्या होगा आपका गुणा करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं गुणा। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं यहाँ से आगे। हमें दे रखा है किन्हीं संख्याओं का 16 है, किन्हीं दो संख्याओं का मासा कितना है आपका 16 है। तो निम्न में से LCM हो सकता है, LCM आपका हो सकता है, ये आपसे पूछा गया है यहाँ से। तो दो संख्याओं का मासा है आपका, जो आपकी दो संख्या जैसे कि HX और HY, इन दोनों का जो मासा है ना वो कितनी है आपकी ये वाली है, ये वाली है। ऐसे दे रखा है आपको ये वाला। तो ये पूछा है इसका SCF हो सकता है, इसका LCM। तो LCM में मैंने आपको बताया था अभी कि HXY होता है। क्या होता है HXY होता है। तो S तो आपकी कितनी होगी 16 होगी, लेकिन XY की वैल्यू पूछिए क्या हो सकती है आपकी। ठीक, तो ये आपको बताना। देखो जो भी आंसर होगा 16 का मल्टीपल होगा, जो भी आंसर होगा 16 का क्या होगा आपको मल्टीपल होगा। जो कि हमें देखा 45, 80 करेक्ट आंसर, क्योंकि 80 आपका कैसा है 16 का मल्टीपल है, और बाद बाकी आपकी कोई मल्टीपल नहीं दिख रहे हैं हमें। ठीक, तो यहाँ से समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ चुके होंगे यहाँ से आप लोग। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो मैंने यहाँ देखा किन्हीं दो संख्याओं का LCM 96 है, तो निम्न में से मासा हो सकता है। ठीक, अब इसी का एक उल्टा सवाल आपके लिए। तो किन्हीं दो संख्याओं का LCM दे रखा है आपको, किन्हीं दो संख्याएं आपकी HX और HY, इन दोनों का जो LCM है ना वो आपको दे रखा है कितना। LCM का फॉर्मूला यही सिखाया था हमने, हमारी पहली स्लाइड में दे रखा है, आप वीडियो पुश करके पीछे करके देख सकते हैं। ठीक, तो आपको LCM दे रखा है कितना 96, तो ये वाली आपको 96 दे रखी है HXY की वैल्यू। ठीक, तो ये वाली दे रखी है, तो आपको ये बताना है मासा हो सकता है।
हो सकते का मतलब है आपका कि इसके अंदर देखो मासा होता है ये वाला एच, इसके साथ गुणा होगी, तो कोई भी आंसर होगा आपका 96 में मल्टीपल होगा, गुणा में होगा, ठीक है। तो आपको देखो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ आपके 13, 25, 12 और 22। देखो ये तो नहीं कट पाएगी इससे कभी, ना ही ये कट पाएगी ना ही ये कट पाएगी, तो 12 इज करेक्ट आंसर, क्योंकि 12 ये एक ऐसी आंसर है जो कि कट जाएगी आपके, जो कि फैक्टर बनेंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ रहे होंगे, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो हमने यहाँ देखा किन्हीं दो संख्याएं तो मासा 8 है तो निम्न में से एलसीएम हो सकता है, वही क्वेश्चन है सेम, कर सकते हो आप लोग इसे। किन्हीं दो संख्याओं का मासा 8 है, तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि एच एक्स और एच वाई, यहाँ से आपको मासा दे रखा है, मतलब मासा कितना है आपको 8 है, तो 8 का मतलब होता है कि 8 एक्स और 8 वाई। तो आपसे पूछा यहाँ से एलसीएम नहीं हो सकता, अच्छा नहीं पूछा है, जो भी आंसर होगा आपका 8 का मल्टीपल नहीं होगा, वही आंसर होंगे, जो कि देखो आपका 40 होता है, 120 ये भी होता है आपका, देखो 90, जो कि 90 8 का मल्टीपल नहीं होता, और यही क्या हुआ मेरा आंसर होगा। तो आंसर इस करेक्ट होगा आपका 90, 90। सभी क्वेश्चन आपके 8 के मल्टीपल होंगे, लेकिन उसने पूछा नहीं होगा, तो 8 का मल्टीपल एक 90 नहीं है, जो कि 90, ठीक। तो यहाँ से समझ में आ रहे होंगे आप लोगों के, चलते हैं यहाँ से आगे। देखो तो मैंने यहाँ से देखा आपको दे रखा है कुछ, अब वटे वाले आपके एलसीएम आए, तो वटे वाले में क्या करते हैं आपको मैं यहाँ से कुछ फॉर्मूले बताऊँ छोटे छोटे। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपसे कभी लाशा, लाशा मतलब एलसीएम, एलसीएम पूछा जाता है, तो याद रखना है ऊपर वालों को निकालते हैं हम लाशा एलसीएम, और नीचे वालों को क्या निकालते हैं यहाँ से, क्या निकालते हैं यहाँ से, एक सेकंड कट रहा है थोड़ा सा, मैं नीचे लिख दूँ। नीचे वालों को क्या लिखते हैं हम, वैसे मुझे लाशा पूछा है तो ऊपर वालों का लाशा और नीचे वालों का माशा, ये कंडीशन होती है आपकी, ठीक। सेम अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बातें करूं, अगर मासा की बातें करें, तो मासा में क्या होता है, ऊपर होता है माशा और नीचे क्या होता है आपका लाशा, नीचे क्या होता है आपका लाशा। तो ये आपके दो फॉर्मूले हैं वटे वाली संख्या के लिए। चलते हैं यहाँ से आगे। तो मैंने यहाँ देखा हमें दे रखा है क्वेश्चन 7y330, और एक दे रखा नहीं, ये तो इसका ऑप्शन है, एक सेकेंड, ये तो ऑप्शन है, ये दे रखा है आपका 40y कितना है आपका 14/35 कॉमा, एक दे रखा है आपको 42y 55, और ये वाला 21/22। तो इसका निकालना है आपको क्या, आपको निकालना है HCF। देखो HCF मैंने आपको सिखाया था अभी, HCF किसे बोलते हैं, HCF का मतलब होता है कि देखो आपका 14, 42 और आपका 21, इनमें अंतर लो, अंतर तो अंतर कितने आपके ये वाली, यहाँ से अंतर लो, इसका छोटी है 7, तो 7 तो ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, तो 7 क्या होगा आपका HCF आ जाएगा, और HCF वाले में ऊपर वालों का HCF और नीचे वालों का LCM, तो नीचे वालों का क्या लेना है आपको LCM लेना है, तो 7y कुछ होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर सी तो आपका करेक्ट है, इनकरेक्ट होगा आपका, हमें नीचे वालों को निकालना है, तो नीचे निकालते हैं। देखो इस वाले में देखो आपका, इस वाले को देखता हूँ मैं, 11 × 2 आ जाएगी, इंटू ये 11×55 होते हैं आपके, तो यहाँ से 5 आ जाएगी, यहाँ से कितने होंगे आपके 7×5 = 35, तो यहाँ से 7 आ जाएगी, ठीक है। और यहीं से आपको काटपीट कर देनी है, जो कि आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। तो मैंने देखा यहाँ से 11×22, 22×5 110, ठीक है 110 और 7, तो यहाँ से आएगी ये वाली 7y, गुणा करनी है आपको ये वाली 77, 770, तो 7y 770 किधर है आपका, देखो ऑप्शन इसमें गड़बड़ लग रहे हैं हमें कहीं, ठीक, क्योंकि नीचे वालों का एलसीएम ही निकालना था हमें, तो यही इसका करेक्ट आंसर आएगा इसका। देखो हमने कोई गलती तो नहीं की है, कुछ और तो नहीं बोला यहाँ से, 14, 42, 21 ठीक है, 35, 55, 22 एकदम करेक्ट आंसर है आपका। यहाँ से आ जाएंगे आपके 3, यहाँ से 5, यहाँ से 11×5, ठीक 11×5, यहाँ से 11×2 = 22, तो 2 ही आएगा, 5×2 = 10, 110 और 4×3 3×5 = 15, ये क्या कर दिए, देखो यहाँ से आपकी 11 आई है, 11×2 = 22 एकदम ठीक है, 11×55 5 आपकी ठीक है, 7×5 = 35 आपकी 7 ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन इसमें गलत दे रखे हैं आपको, ठीक।
तो आपको यहाँ से ध्यान से करने हैं वाले। देखो आपको एक और दे रखा है यहाँ 11/40। देखो मैं इसको मिटा दूँ, आगे चलते हैं। तो यहाँ से हमें दे रखा है ये 11/14 और 55/42 और 30/35 और ये वाली 4466 3। ये वाले का निकालना है हमें क्या, LCM। तो LCM मैंने आपको बताया था, LCM वाले ऊपर वालों का LCM, नीचे वालों का SCF। तो नीचे वालों का SCF। ठीक, तो देखो यहाँ सब में 7 कॉमन दिख रहा है हमें, तो 7 तो नीचे आना ही आना है, 7 तो आपके नीचे आना ही आना है। लेकिन ऊपर की सब बातें आ रही हैं, तो ऊपर वाला देखो कौन सा आंसर आ रहा है आपका। तो नीचे 7 आएगा, नीचे 7 देखो 2 में दे रखा है, ऊपर देखो 0 दे रखा है। ठीक है, तो आप 0 से भी कट कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से कितनी आ रही है आपकी वाली, देखो यहाँ से 5 मिल रही है, यहाँ से हमें 5 तो आनी यहाँ से 2 मिलेगा, तो ऊपर 0 बनेगी हमेशा, और जैसे ही आपकी 0 बनेगी तो आंसर आएगा आपका ये वाला, ऑप्शन नंबर इस बी करेक्ट होगा आपका। ठीक, आप मल्टीपल से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको दिख रही है ना, यहाँ से 11 आ जाएगी, ये 13×5 = 65 आएगी आपकी ये वाली। यहाँ से 11 से 33, तो 11 आ चुकी 3 आ जाएगी, यहाँ से कितनी आएगी आपकी 44, मतलब 22×2 = 44। तो 44 के 44 हमें लिखने पड़ेंगे यहाँ। तो 5×2 = 10, 0 आएगी, 0 की वजह से मैंने ऑप्शन नंबर सी टिक कर दिया यहाँ से, सी नहीं बी। ठीक, तो मैंने जल्दी कर दिया, फास्ट थोड़ा समझो इनको, यूनिट जैसे कर दिया मैंने। ठीक, चलते हैं यहाँ से आगे। अगला दे रखा है, देखो आपको यहाँ से, देखो अगला दे रखा है आपको यहाँ से 7/9, 14/15 और 7/10। तो ये आपको निकालने हैं। तो आपको 7/9 और 14/15 और 9/7/10, 7/10, तो आपको ये निकालने हैं। तो SCF निकालना है। अभी आपको हमने बताया था यहाँ से SCF क्या होता है, SCF होता है ऊपर वाला, नीचे निकालते हैं LCM। तो ऊपर वाले में क्या कम कॉमन है, 7, नीचे से आपको LCM निकालनी है। फिर ऊपर 7 आएगी, 7 देखो 2 में दे रखी है, और नीचे आपको देखो 90 और 85। देखो यहाँ भी आपकी 0 आ जाएगी, LCM में 0 आनी है, तो 0 आएगी आपकी, कितनी आएगी ये वाली, चलो मैं कर भी देता हूँ यहाँ से। ये आंसर है आपका 90 आएगा इसका। देखो ये भी कट रही है, ये भी कट रही है और ये भी कट रही है, तो 7/90 इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं इसको यूनिट से उड़ा रहा हूँ। चलो चलते हैं आगे यहाँ से। देखो भाई आपको दे रखा है ये थोड़ा पॉइंट वाले में क्या करते हैं, आ जाओ 1.75 और यहाँ दे रखा है 5.6, यहाँ दे रखा है आपको 7, और आपको निकालना है HCF। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से हमेशा याद रखना है, इस वाले के यहाँ से कितनी 0 आएंगी आपकी, 2 0, इस वाले को कितनी 0 आएंगी यहाँ से 1 0, और यहाँ से कोई 0 की हमें चांस है नहीं, तो एक का एक ही है। अब आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप पॉइंट वाले पढ़ते हो कभी भी, तो पॉइंट वाले को सेम करते हैं, यहाँ से नीचे वाली वैल्यू सेम। तो 100 है ना, इसको भी 100 करना होगा हमें, तो इसे हमें 10 से गुणा करनी होगी, तो 10 नीचे 10 ही ऊपर। इसको भी हमें कितने से करना होगा, यहाँ से इसे हमें 100 से करना होगा। कितने से करना होगा, 100 से, क्योंकि इनको बैलेंस करना होता है नीचे वालों को हमेशा। जैसे इसको बैलेंस करोगे यहाँ से, तो इस वाले का यहाँ से LCM कितना आ जाएगा आपका, LCM निकालना है इसका नीचे वाले का, ऊपर तो SCF है, तो ये वाली कितनी आ जाएगी आपकी 100 आ जाएगी। ऊपर कितनी आएगी आपकी, ऊपर आएगी आपकी कितनी, तो ये आपकी आई है 75, ये वाली 560 और ये वाली 7, 7 का 00 ये वाली। ठीक, तो इस वाले का LCM आपको निकालना है। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, जैसे आप निकालोगे यहाँ से, तो आपकी निकल कितनी आएगी यहाँ से, पॉइंट मुझे एक ही में दिख रहा है, देखो ये वाला 0.30 वाला, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि और SCF निकालना है, इसको अंतर लेना था इसका। यहाँ से क्या करना है आपको, अंतर लेना। जैसे आप अंतर लोगे तो 35 आएगी, जो कि आपकी ये वाली पॉइंट यहाँ आ जाएगी इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 2 0 के बाद पॉइंट ही तो आएगा आपका, तो इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। ठीक, चलते हैं आगे। ऑप्शन से करने हैं आपको क्वेश्चन ज़्यादातर, कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखो भाई यहाँ दे रखा है आपको 0.36, यहाँ दे रखा है 1.2, यहाँ दे रखा है कॉमा 4.8। आपको ये निकालना है LCM। तो हमने अभी आपको बताया था, इसको पहले बैलेंस कर दो, तो इसकी कितनी आएंगी यहाँ से 00, यहाँ से कितनी आएगी आपकी ये वाली 10, और ये वाली कितनी आएगी यहाँ से खाली 10। सेम करने हैं आपको, ये वाली 10 से गुणा, ये भी 10 से गुणा, ये भी 10 से गुणा, ये भी 10 से गुणा, हो गए सेम, हो गए सेम। तो ये आपका कंसेप्ट।
तो एस सी एफ में क्या होता है, 700 तो आपको कॉमन नहीं आना यहाँ से, एस सी एफ हो जाएगा ये वाला। दो के बाद पॉइंट किस में आ रहा है आपका, दो में आ रहा है, करना ही होगा हमें। देखो यहाँ से आएगी आपकी 36, यहाँ से आएगी 120 और ये वाली 480। इस वाले का निकालना है हमें एल सी एम, एल सी एम। तो एल सी एम इसका देखो 12×36 और 12×36, ये वाले 12×36, 12×4 = 48 और 12×12 10 आएगा, 12×4 कितने होंगे आपके 48। ठीक है, तो ये वाली 3 आ जाएगी और यहाँ से कितनी आएगी आपकी 2×5, ठीक है ना, और 5×8 तो 4 आएगी। यहाँ से गुणा करना है आपको, यहाँ से गुणा कर लो भाई। तो ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ से 144 वाला ही आएगा, क्या आएगा आपका 144 वाला ही आएगा। तो यहाँ से भाग लगाओ कितनी आएगी एक्चुअली 1.44, क्योंकि 12 की मल्टीपल है ना, जीरो आ रही पीछे नहीं आ पाएगी ये वाली, आपको ये ऐसे करनी थी। ठीक, चलते हैं यहाँ से आगे। और तो हमने यहाँ से आगे देखे थोड़े ये। अब देखो पावर वाले में शुरू में ही आपको करा चुका हूँ यहाँ से। पावर वालों को क्या मतलब है, देखो मैंने अभी बताया था आपको। देखो 2 की पावर दे रखे है आपको 15 और इंटू 5 की पावर 10 और 7 की पावर 11 और p बराबर दे रखा है 2 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 12 और इंटू 11 की पावर 3 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। दोनों ज्ञात करवाने हमें, हमको दोनों ही बताए थे हमने। चलो मैं एक बार लिख के सिखा देता हूँ आपको। ये वाला 2 की पावर दे रखा है आपको 50 और आपको 5 की पावर कितना दे रखा है भाई 10 और आपको दे रखा है यहाँ से 5 की पावर कितना है आपको 10। मैं एक बार पेन चेंज कर लूँ, मैं नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा। तो ये आपके 2 की पावर कितना है आपका 15 इंटू 5 की पावर कितना है आपका 10 इंटू ये दे रखा है आपको 7 की पावर 11। इसको क्यों लिख लो यहाँ से। ठीक, तो नीचे दे रखा है आपको 10, ये दे रखा है 5 की पावर कितना है आपका 12 और ये वाली 7 की पावर कितना है आपका 7 कितना है आपका हाँ 11 की पावर कितना। तो हमने आपको बताया था यहाँ से कि एल सी एम में, एल सी एम में बड़ी पावर लेते हैं। पावर कैसी लेनी है आपको, बड़ी वाली लेते हैं हमेशा, जो मिलता है वो भी और ना मिलता वो भी। तो यहाँ देखो 15 है, यहाँ 10 है, तो ये 2 की पावर कितनी आएगी आपकी 15 इंटू यहाँ 5 की पावर क्या आएगी आपकी 12 इंटू इन दोनों में से दोनों लेने होंगे हमें। तो ये वाली 11 और ये वाली 11 की पावर 3 और यही क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें एस सी एफ याद करना है। क्या करना है हमें यहाँ से एस सी एफ याद करना है। तो जैसे यहाँ से एस सी एफ याद करोगे छोटी पावर लेते हैं। हमने आपको बताया था पावर में क्या होता है, यहाँ से छोटी पावर लेते हैं, जो मिलती है सिर्फ वही, तीनों में कॉमन, दोनों में कॉमन। यहाँ से ये कॉमन है, यहाँ से ये कॉमन है, लेकिन यहाँ से ये कॉमन नहीं है। तो याद रखना है यहाँ से कितनी आएगी आपकी 2 की पावर 10 इंटू यहाँ से कितनी आ जाएगी 5 की पावर 10 और यही क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो 1 आ जाएगा, यहाँ से 1 लिखने की जरूरत है नहीं हमें। तो ये आपके कुछ लॉजिक थे। ठीक, चलते थोड़ा सा यहाँ से आगे। और तो मैंने यहाँ से आगे देखा दो संख्याओं का, देखो यहाँ दे रखा है आपको दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, जिनका एलसीएम 60 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो जो भी आंसर होगा 5 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 5 का मल्टीपल सभी दिख रहे हैं, तो मल्टीपल से ना करके हम ऐसे करते हैं। इसका मतलब है आपका, इसका मतलब ये वाला। ठीक, तो ये वाली एक्स चिपकी हुई है समझ जाओ। ये वाली कौन है आपकी, ये आपकी देखो ऐसे एक्स वाई मान लो, इसको कॉमन मानते हैं, एच मान लो। यहाँ से मैं एच लिख देता हूँ यहाँ से, क्योंकि हमने आपको ऐसे ही सिखाया था ना ये वाला एच एक्स और एच वाई, ये क्या होते हैं सहवाज्य। यही है मेरी सहवाज्य थी, जो सहवाज्य वाली संख्या कौन सी है आपकी, यही है वो। तो यहाँ से आपको एच पता करना है, उसके बाद सब पता हो जाएगा। देखो जिनका एलसीएम, तो हमने आपको सिखाया था एलसीएम का क्या मतलब होता है, जो कॉमन है वो, और जो कॉमन नहीं है वो भी। 4×5 = 20, तो इनकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है पेपर में 60 दे रखी है एलसीएम की, तो 20 दिया 60, तो एक्स एच की वैल्यू 3 आ चुकी है यहाँ से। ठीक है, ठीक है, तो आपको पूछा यहाँ से बड़ी वैल्यू क्या होगी, तो बड़ी तो आपकी ये वाली है ना, तो 3×5 = 15 इस करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका ए ठीक होगा। ठीक, तो ऐसे आपको ये करने थे। लॉजिक हम शुरू में ही बता चुके हैं आपको। चलते हैं यहाँ से आगे। और तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ आपको दे रखा है दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में है, जिनका मासा 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखो जो भी आंसर 6 का मल्टीपल होगा, 6×42 इस करेक्ट आंसर, जो कि कैसे किया आ जाओ। तो हमने आपको बताया था यहाँ से कि 3 और ये वाला 7, आपको जो एच है ना वही तो दे रखा है आपको,
है। तो यहाँ एच आपको दे रखा है कितना 6, जो कि बोला है ना इसने 7 6 SCF, तो 6 से गुणा कर दो 7 को, वही आंसर है, तो इसको गुणा कर दो यहाँ से, लेकिन आइए 42 इस करेक्ट आंसर। ठीक, तो ऐसे आपको करने थे। चलते हैं यहाँ से आगे। और तो यहाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ आपको दे रखा है दो संख्याएं 7 5 और 7 के अनुपात में है, जिनका LCM 105 है, तो मासा क्या होगा। तो हमने आपको अभी बताया था यहाँ से, ये आपकी 5/7, तो ये वाली H आपको निकालना है, ये तो आपकी XY है, ठीक है ना। तो LCM, तो LCM के लिए फॉर्मूला याद कराया था हमने कुछ टाइम पहले ही आपको, HXY, तो HXY की वैल्यू कितनी है आपकी 35, तो HX की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35, और LCM की वैल्यू कितनी पेपर में, ये रखिए आपको 105, ठीक है ना। तो ये वाली कितनी बार कट जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो 35 दिया 105, 35 दिया 105, तो आपकी 3 आ जाएगी यहाँ से, H की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3, और 3 क्या हुआ मेरा करेक्ट आंसर होगा। यही तो मेरी कॉमन वैल्यू है जो आपको मैं सिखा चुका हूँ पहले ही, ठीक है। चलते हैं यहाँ से आगे। और तो मैंने यहाँ से देखा अगली स्लाइड में आपको दे रखा है, यहाँ देखो आपको दे रखा है यहाँ दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, जिनका HCF 6 है, तो LCM क्या होगा। देखो जो भी आंसर है आपका 6 का मल्टीपल होगा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम प्रॉपर सीख रहे हैं तो प्रॉपर ही करते हैं। तो 4,5 और हमें यहाँ से दे रखा है आपको 6 SCF, तो हमने आपको बताया था पहले ही SCF क्या होता है, SCF होता है इनमें कॉमन वैल्यू, तो ये भी 6 है आपकी और ये भी 6 है, तो या तो यहाँ से गुणा करके निकाल दो तो आंसर आ जाएगा, या हमें तो LCM बताना है ना, LCM बताना है, तो LCM का मतलब होता है मैंने आपको बताया था HXY, तो XY की वैल्यू कितनी है आपकी 20, 4×5 20, और ये वाली कितनी है आपकी 6, 6×2 12, 120 करेक्ट आंसर। ठीक, हमने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया है। तो ये थे आपकी कंसेप्ट यहाँ से। चलो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो यहाँ दे रखा है 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है, तो LCM इतना है, तो मासा क्या होगा। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से 2:3:5 के अनुपात में आपकी संख्या है, ठीक है। हमने आपको बताया था ये वाली की X है, ये वाली Y, और ये वाली कौन है आपकी Z, तो यहाँ से H आपको बतानी है, यही तो कॉमन वैल्यू होती है आपकी SCF वाली। तो ये दे रखा है LCM आपको कितना 120, कहने का मतलब यार मेरा, अगर मैं LCM की बातें करूँ तो ये दे रखा है आपको कितना 120, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, गुणा कर दो यहाँ से गुणा, ठीक है, गुणा करते हैं यहाँ से हम। तो मैंने यहाँ से कर 3 दूनी 6, 6×5 30, 30x क्यू आएगा यहाँ से, ठीक है, 30x क्यू आएगा यहाँ से। तो देखो 0 0 कट जाएगी आपकी, ये वाली इससे कट जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 4 आ जाएगी, ठीक है। देखो गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमें गड़बड़ लग रहा है, क्यू आना चाहिए ना इसका, तो 4 तो इसका 9 आंसर होगा इसका। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, यहाँ पे क्यों नहीं, क्योंकि गुणा कॉमन होता ना ये तो ये वाली x ही आएगी खाली, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी 4, तो 4 क्या होगा मेरा SCF ही होगा, ठीक है। हमने गुणा कर दिया, तो गुणा नहीं करना था, यहाँ से हमें सिर्फ कॉमन वैल्यू होती है ना आपकी ये वाली, इसमें तो कॉमन होती है ये वाली, इसके बाद तो ये HXYZ आएगा ना ये वाला, तो ये कॉमन आएगी, सिर्फ गुणा नहीं करना है यहाँ में, ठीक है। तो यहाँ से कितनी आएगी आपकी ये वाली 4 आ जाएगी, तो 4 इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। और तो हमने यहाँ देखा, ठीक, यहाँ दे रखा है आपको दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक इतना है, पहली संख्या क्या होगी। ठीक, देखो यहाँ से एक न्यू न्यू लॉजिक फिर दोबारा यहाँ से दिखाई देगा तुम्हें फॉर्मूला, जो कि हम इस फॉर्मूले की बातें करें, आपको ये याद भी होना चाहिए। इसका मतलब होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होगी हमेशा LCM इंटू HCF के, ठीक है, LCM टू SCF के, तो आपको याद रखनी है यहाँ से। तो आपको दे रखा है यहाँ दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक 150 और 125 है खाली, और लघुत्तम समावर्तक कितना है आपका 150 और SCF कितना है आपका 25, यही दे रखा है आपको। तो पहली संख्या 50 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो पहली संख्या कितनी है आपकी 50, तो दूसरी संख्या आपको पूछी गई है,
तो यहाँ से ये वाली भाग में चली जाएगी, ये वाली भाग में, तो ये वाली इससे कितनी बार कट जाएगी 3 टाइम्स, तो 25 दिया 75, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 75 इज करेक्ट आंसर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। करते हैं यहाँ से आगे और, तो वही सेम सवाल सेम देखो, यहाँ आपको दे रखा है दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और एचसीएफ कितना है आपका 11 और 7700, तो ये वाली आपकी कितनी एलसीएम, एलसीएम दे रखा है आपको 7700 और महत्तम दे रखा है आपको 11। यहाँ से आपकी एक वैल्यू दे रखी होगी किसकी, एक संख्या इतनी है तो दूसरी क्या होगी, अच्छा एक संख्या आपको दे रखी है ये वाली, तो दूसरी आपसे पूछी गई है, ठीक है ना। देखो यहाँ से मैं काट सकता हूँ इसे, 11 से ये कट रही है पूरी पूरी, तो 11 से कितनी आई 11 पंजे 55 और 11 पंजे 55, तो 55 आ चुकी है। 5 से 5 बार नहीं, 11 से 5 बार, 11 से 7 बार, ठीक है। तो यहाँ से फिर दोबारा कट जाएगी ये वाली, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 14/70 होती है आपकी 140 करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है आपका, देखो कहीं मिस्टेक की है हमने, कहीं ऑप्शन तो इसका गलत लग रहा है, तो यही इसका आंसर आएगा, ठीक है। मैं एक बार दोबारा चेक कर लूँ यहाँ से, तो ये वाली मैंने 7 से काटी थी, ये वाली 11 से, 11 पन्ने, ओह शिट गलत काट दिया हमने यहाँ से, सॉरी ऐसे नहीं काटना था ये, थोड़ा एक सेकेंड, ये 11 से काटी ना हमने, तो 11 से कितनी, 11 दूनी 22 आएगी ये वाली, ठीक है ना, 11 दूनी 22 आएगी, तो यहाँ से 11 पन्ने 55, 25 टाइम कटी होगी ये वाली, और ये वाली अब मैंने काटी कितने से 5 से, तो इसकी आई है XY 7700 बट्टे कितना आपका 25। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है, इसको मैं 100 लिख सकता हूँ, तो ये वाली कितनी आएगी 4, तो इससे गुणा कर दो, 7 चौके 28 2, 7 चौके 28 2 30, 308 है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है आपका, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। ठीक, थोड़ा काट पीट में गलती हुई थी, अब वो सही है बिल्कुल, थोड़ा ध्यान से करना है ये, ठीक समझ में आ रहे होंगे आपके। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, तो यहाँ आपको दे रखा है, देखो 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समावर्तक कितना है, यदि इनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो कुछ नहीं करने के दो गुणजों का लघुत्तम समावर्तक कितना है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना है आपको, दो गुणजों का लघुत्तम समावर्तक कितना है, तो दो का गुणनफल पूछा है आपका, ठीक है ना। तो 12 के पूछे हैं, ठीक है ना। तो पहले हम यहाँ से, तो इसे कैसे करें, ठीक, तो इसे आगे करते हैं थोड़ा सा, मैंने यहाँ दे रखा, देखो ये रहा, दो संख्या का योगफल आपका 36 है, इसका लघुत्तम समावर्तक कितना है, इसका व्युत्क्रम का योगफल क्या हुआ, यहाँ से मैंने अभी बताऊंगा आपको, थोड़ा चलते हैं आगे और, देखो यहाँ से दे रखा किसी दूध वाले एक टंकी में इतने लीटर और दूसरी टंकी में इतने लीटर, बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या हो सकती है। देखो यहाँ से हमेशा याद रखना है आपको, जब भी आपकी कोई बड़ी से बड़ी की बात की जाए तो आपका मतलब होता है HCF, क्योंकि मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है आपका ये वाला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ये वाला। तो यहाँ से कितनी आई है आपकी वाली 75 और ये वाली 45, तो मैंने आपको बताया था इसका अंतर, तो अंतर कितनी आएगी यहाँ से 0, ये वाली कितनी आएगी 30, या तो यही आंसर ठीक है या इसका कोई फैक्टर, तो हमने आपको फैक्टर बताए थे इससे बड़े, तो 2 × 15 करो पहले, तो 2 तो नहीं होगा छोटा है, 15 से ये कट जाएगी, 15 से ये कटेगी, तो करेक्ट आंसर कितना होगा आपका 15 ही होगा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको ऐसे लगाने थे, ठीक। तो यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चंस मैं अगली स्लाइड में कराऊंगा यहाँ से, जो कि क्लास आपकी थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक। तो आज की क्लास आपकी नहीं है।